जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय शर्मा और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की एक प्रमुख घटना जिसका नाम हो जाता है दोस्तों 1857 का विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हो अथवा प्रारंभिक परीक्षा हो अथवा अन्य कोई परीक्षा हो, इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यदि मुख्य परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न बनता है, लॉन्ग प्रश्न जैसे 5 नंबर के लिए अथवा 11 नंबर के लिए, तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन या सामान्य जानकारी देनी होती है कि यह विद्रोह क्या था, इस विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि इस विद्रोह के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी कि इस विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी, इस विद्रोह का परिचय क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यह विद्रोह क्या था। दोस्तों, यह विद्रोह जो था, सामान्य जानकारी देख रहे हैं, यह विद्रोह भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में यह विद्रोह जो है भारतीय इतिहास में कैसी एक युगांतरकारी घटना है। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में क्या है, एक युगांतरकारी घटना है। दोस्तों, अब हमें ये जानना होगा कि जो भारतीय इतिहास की युगांतरकारी घटना है, क्यों है युगांतरकारी घटना, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम ये देखते हैं क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है। अगली लाइन इसकी बेसिक जानकारी की होगी कि ये जो घटना है, ये घटना भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विद्रोह ने जो ब्रिटिश सरकार की जो असीमित आकांक्षाएं थी, ब्रिटिश सरकार की जो असीमित आकांक्षाएं थी, ब्रिटिश सरकार की जो असीमित आकांक्षाएं थी, कहीं ना कहीं उनको सीमित कर दिया था। इसलिए विद्रोह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गई एक लाइन। और क्या लिखेंगे कि यह विद्रोह अपने आप में इतने विशाल स्तर पर होने वाला या विस्तृत स्तर पर होने वाला पहला विद्रोह था, इतने बड़े स्तर पर पहला विद्रोह था, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विद्रोह में भारतीयों ने एकता का और क्या, कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का, कहीं ना कहीं भारतीयों में एकता का, राष्ट्रीयता का बीजारोपण किया। इसलिए ये विद्रोह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, हमने यहाँ 4 पॉइंट के माध्यम से इस विद्रोह के बारे में सामान्य जानकारी जान ली है कि ये विद्रोह इतना इम्पोर्टेंट भारतीय इतिहास में क्यों है, क्या इसकी सामान्य जानकारी, ये हमने देख लिया है। दोस्तों, अब हम यहाँ देखेंगे कि ये विद्रोह जो है, इसे कुछ कारण रहे होंगे। क्या कारण रहे होंगे इस विद्रोह के, कुछ तो कारण रहे होंगे इस विद्रोह के। तो अब हम इस विद्रोह के कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या इस विद्रोह के कारण रहे। दोस्तों, अब हम देखते हैं स्लाइड में कि 1857 का जो विद्रोह था उसके क्या कारण थे। दोस्तों, इससे पहले हम ये देखेंगे कि सरकार, देखिए, ये जो विद्रोह था ये कहीं ना कहीं लोगों के आक्रोश का परिणाम था। लोगों में जो कई वर्षों से निरंतर आक्रोश विद्यमान हो रहा था, उस आक्रोश का परिणाम था ये विद्रोह। तो ये विद्रोह, लोगों में आक्रोश आया क्यों, आक्रोश उत्पन्न क्यों हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं हम कि क्यों लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। दोस्तों, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जब से भारत में स्थापित हुई थी, लगभग 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के उस युद्ध के बाद ही साधारण रूप से भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, तब से ही, प्लासी के युद्ध के बाद से ही ब्रिटिश सरकार के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे कि एक तो भारत में साधारण शासन व्यवस्था स्थापित रखना, भारत में जो शासन व्यवस्था है उसे साधारण रखना, एक ये उद्देश्य था, उसे सुदृढ़ रखना। और क्या उद्देश्य था, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना, ये इनका एक मुख्य उद्देश्य था। और ये उनके जो मुख्य उद्देश्य थे, तो जितनी भी नीतियां लाते थे, कानून लाते थे, अधिनियम लाते थे, नियम कानून अधिनियम जो लाते थे, वो इन 2 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये लोग नीतियां कानून बनाते थे। इससे क्या हुआ कि जब ये अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, ये भारतीयों के अहित के बारे में नहीं सोचते थे बिल्कुल भी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीयों का अहित होता था और कहीं ना कहीं भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते थे।
तो इस विद्रोह ने कहीं ना कहीं दो प्रकार से भारतीयों को प्रभावित किया। इसके दो कारण थे इस विद्रोह के। क्या कारण थे? एक तो था तात्कालिक कारण, जो आपको पता ही है कि तात्कालिक कारण क्या था, कि चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। ये चर्बी वाले कारतूसों को अभी हम 6 नंबर के लिए डिस्कस करेंगे। और कुछ इसके दीर्घकालिक कारण थे। दीर्घकालिक कारण बहुत सारे थे। क्या कारण थे? राजनीतिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, कुछ सैन्य कारण थे, धार्मिक कारण थे। ये कुछ इसके दीर्घकालिक कारण थे। तो अब हम देख लेते हैं इस विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। कुछ तात्कालिक कारण रहे होंगे जिसके कारण ये विद्रोह, जो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था, वो आक्रोश कहीं ना कहीं एक तात्कालिक कारण की वजह से फूट गया। इसके तात्कालिक कारणों को हम डिस्कस कर लेते हैं 6 नंबर के लिए। दोस्तों देखिए, तात्कालिक कारणों के बारे में हम देखते हैं। आपको पता ही होगा इस प्रश्न को, ये मेंस में, मुख्य परीक्षा में 6 नंबर के लिए प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। ऐसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों हम इस विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, तात्कालिक कारणों के बारे में। क्या था कि वर्ष 1856 में, कब? 1856 में सेना में पहले एक पुरानी बंदूक उपयोग होती जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल 1856 तक इस बंदूक का उपयोग सेना में होता था। लेकिन वर्ष 1856 में इसके स्थान पर कौन सी बंदूक आई? न्यू इनफील्ड राइफल। इसका उपयोग किया जाने पर लगा। न्यू इनफील्ड राइफल, इसका उपयोग किया जाने लगा वर्ष 1856 में। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो एक कारतूस उपयोग होता था दोस्तों, जो कारतूस उपयोग होता था न्यू इनफील्ड राइफल में, कारतूस एक उपयोग होता था, उसको कहीं ना कहीं मुंह से काटना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था, तब ये बंदूक में उपयोग होता था उस कारतूस को। इसमें क्या हुआ कि वर्ष 1856 में ही सेना में एक अफवाह फैली। क्या अफवाह फैली सेना में? सेना में एक अफवाह फैली। क्या थी अफवाह? कि जो न्यू इनफील्ड जो कारतूस है, न्यू इनफील्ड राइफल बंदूक में जो कारतूस उपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं उस कारतूस में, किसमें? कहीं ना कहीं उस कारतूस में जो गाय है, गाय व सूअर की चर्बी का उपयोग हो रहा है। गाय व सूअर की चर्बी का उपयोग हो रहा है। तो क्या किया सैनिकों ने? इसकी जांच करने की मांग की कि कहीं ना कहीं इसकी जांच कराओ। इसकी जांच हुई तो जांच में यह सिद्ध भी हो गया। जांच में यह सिद्ध भी हो गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि कहीं ना कहीं भारतीयों को लगा, क्या लगा? कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं? कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, मुस्लिमों के लिए सूअर अछूता होता है। तो इसलिए जब इनका मांस ये लोग खाएंगे, कहीं ना कहीं इनके धर्म को ठेस पहुंचेगी, इनका धर्म भ्रष्ट होगा। तो भारतीयों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो कई जो सैनिक थे उन्होंने इस बंदूक के प्रयोग करने से मना कर दिया। कई सैनिक थे उन्होंने इस बंदूक के प्रयोग से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कई सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि कई सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। कई सैनिक जो टुकड़ियाँ थी उनको बर्खास्त कर दिया, उनको रद्द कर दिया। ये हुआ। और क्या हुआ कि वर्ष 29 मार्च, एक डेट याद रखनी है आपको कि 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि बैरकपुर बंगाल के 34वीं जो रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। क्या नाम था इनका? मंगल पांडे। सबसे पहले उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम इस बंदूक का प्रयोग करेंगे, हम इस बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्या किया? आक्रोश में आकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे अंग्रेज, क्या नाम था उनका? बाग। और कौन? एक व्यक्ति और थे, सार्जेंट अंग्रेज अधिकारी,
उनकी हत्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कहीं ना कहीं 29 मार्च को उन्होंने ये किया था, तो 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई। ये हुआ, तो यहाँ से ये विद्रोह पूरे देश में लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में इस विद्रोह का प्रसार हो गया। ये इसके कुछ तात्कालिक कारण थे। दोस्तों अब हम इस 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक कारणों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि इसके दीर्घकालिक कारण क्या थे। दोस्तों 1857 के जो विद्रोह था उससे कहीं ना कहीं कोई दीर्घकालिक कारण थे। तो आपको मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न सीधा पूछ सकते हैं आपसे कि 1857 के विद्रोह के दीर्घकालिक कारणों को लिखिए। 11 नंबर के लिए ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, 6 नंबर के लिए भी यही प्रश्न पूछ सकते हैं, और 6 नंबर के लिए और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि 1857 का जो विद्रोह था उसके राजनीतिक कारणों को बताइए। 1857 का जो विद्रोह था उसके सामाजिक कारणों के बारे में चर्चा कीजिए, धार्मिक कारणों के बारे में बताइए, आर्थिक कारणों के बारे में बताइए, और सैनिक कारणों के बारे में बताइए। ऐसे प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं 6 नंबर के लिए। 6 नंबर यानी 50 शब्दों के लिए ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 6 नंबर के लिए एक कारण को तैयार करना होगा, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे धार्मिक कारण हो, आर्थिक कारण हो अथवा सैनिक कारण हो। ये प्रश्न आपसे पेपर में देखने को मिल सकता है आपको मुख्य परीक्षा में। दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले अब 1857 जो विद्रोह थे उसके राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे कुछ राजनीतिक कारण थे। क्या थे राजनीतिक कारण, उनको देख लेते हैं। इस प्रश्न को हमें 6 नंबर के लिए तैयार करना है। इसके क्या राजनीतिक कारण थे ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा, हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं हड़प नीति इसका एक मुख्य कारण थी, जिसमें राजा महाराजाओं में, जनता में आक्रोश उत्पन्न कर दिया था। हड़प नीति ये मुख्य कारण थी। इसको कौन लेके आया था, पहले हमें यही लिखना होगा। इसको लेके आया था अपना डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इस नीति को लेके आया था। इसमें क्या होता था कि जो रियासतें थीं, इसमें ये होता था कि जो रियासतें थीं कहीं ना कहीं उनके वैध उत्तराधिकारी होते थे। वैध उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं उनके वैध उत्तराधिकारी होते थे, परंतु फिर भी उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था, इंग्लिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। इस नीति में क्या होता था, कहीं ना कहीं जो रियासतें थीं उनके वैध उत्तराधिकारी होते थे, परंतु फिर भी उनको जबरन ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया जाता था, ब्रिटिश भारत का अंग बना लिया जाता था। ये होता था। इस नीति के माध्यम से किन किन राज्यों को ब्रिटिश भारत का अंग बनाया गया था वो देख लेते हैं। वो आपको लिखना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको आंसर। सतारा को लिखेंगे, फिर संभलपुर, सतारा, संभलपुर, फिर जैतपुर। ऐसे कुछ राज्य थे जिनको ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था हड़प नीति के तहत। एक कारण ये हो गया। और दूसरा कारण क्या लिखेंगे राजनीतिक कारणों में हम, आपने देखा होगा जो पुराने राजा महाराजा थे जिन्हें किसी भी प्रकार से राजशाही से अलग कर दिया गया था, उनको पेंशन दी जाती थी, उनको कुछ उपाधियाँ मिलती थीं। कैसी उपाधियाँ, महाराजाधिराज, ऐसी कुछ उपाधियाँ यहाँ तक प्रचलित थीं, कुछ उपाधियाँ मिलती थीं। उन उपाधियों को यहाँ तक आते आते उन्होंने समाप्त कर दिया था, पेंशन व उपाधियों का अंत कर दिया था। इससे क्या हुआ, जो राजा महाराजा थे उनकी पेंशन बंद हो गई, उनको जो आय का एक साधन था वो बंद हो गया। और क्या हुआ, जो विशेषाधिकार थे, कुछ विशेषाधिकार मिलते थे, कहीं ना कहीं वो विशेषाधिकार समाप्त हो गए। कैसे समाप्त हो गए, जो नाना साहेब थे, आपने देखा होगा जब नाना साहेब थे, कहाँ के थे नाना साहेब, कानपुर के। जो नाना साहेब थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई, और क्या हुआ, और ये हुआ कि आपने जो पंजाब के राजा थे उनकी उपाधि थी, उनको उपाधि दी गई थी कुछ, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इन राजाओं में और इनके जो अनुयायी थे, उनकी जो इनकी यहाँ की रियासत थी, उस रियासत के जो इनके फॉलोवर्स थे उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। ये कारण हो गया, उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कारण हो गया। और तीसरा कारण क्या था, कहीं ना कहीं आपने देखा अवध का विलय,
ये मुख्य कारण था जिससे अवध रियासत इनसे असंतुष्ट हो गई थी अंग्रेजों से। कब? वर्ष 1856 में। अवध के अंतिम नवाब थे अली शाह, वाजिद अली शाह। उनका एक पुत्र था वैद पुत्र, जिसका नाम था ब्रजेश कादर। वो होते हुए भी अंग्रेजों ने अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। अवध का विलय कहाँ कर लिया? ब्रिटिश भारत में कर लिया। फिर क्या हुआ? विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो अवध रियासत थी उनसे आक्रोश उत्पन्न हो गया, आक्रोश उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो अवध की बेगम थी, अली शाह की वाइफ हजरत महल, बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने पुत्र ब्रजेश कादर को नवाब घोषित कर दिया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं विद्रोह कर दिया। ये एक कारण था। और क्या कारण था? ये 3 कारण हो गए राजनीतिक कारणों में। एक चौथा कारण क्या था? इनाम कमीशन। दोस्तों, एक इनाम कमीशन बैठाया था वर्ष 1857 में, एक इनाम कमीशन बैठाया था। क्यों बैठाया था ये? कब? जो जिस वर्ष विद्रोह हुआ था उसी वर्ष। क्यों बैठाया था? क्योंकि जो जमींदार हैं कहीं ना कहीं उनकी जांच की जा सके, इसलिए इसको बिठाया था। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि इसमें कई जमींदार थे, इसमें कई जमींदार जो थे कहीं ना कहीं उनकी जमींदारी, कई जमींदार जो थे कहीं ना कहीं उनकी जमींदारी जो थी, उनकी जमींदारी को जब्त कर दिया गया, उनकी जमींदारी को जब्त कर दिया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जमींदार का वर्ग था वो यहाँ से ब्रिटिश सरकार का विरोधी बन गया, ब्रिटिश सरकार का विरोधी बन गया। जमींदार वर्ग ब्रिटिश सरकार का विरोधी बन गया और ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह का अवसर ढूंढने लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को मात दी जाए, क्योंकि इनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया था। क्यों हो गया था? कि इनकी जमींदारी रद्द हो गई थी। जमींदारी रद्द क्यों हो गई थी? इनाम कमीशन का गठन किया था वर्ष 1857 में। ये इसके राजनीतिक कारण देख लिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके कुछ सामाजिक कारण रहे होंगे। क्या सामाजिक कारण रहे थे उनको देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ऐसा भारतीय समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको लगने लगा था कि जो अंग्रेज जो हैं कहीं ना कहीं भारतीयों के, अंग्रेज जो हैं कहीं ना कहीं भारतीयों के जो सामाजिक मामले हैं, भारतीयों के जो सामाजिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, सामाजिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये लगने लगा। अब ये क्यों लगने लगा? कुछ तो इनकी नीतियाँ होंगी, कुछ तो कानून होंगे, कुछ तो हस्तक्षेप होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को ऐसा लगने लगा था। तो क्या नीतियाँ थी, क्या वो कारण थे जिनके कारण भारतीयों में असंतोष हो गया? तो उन कारणों को लिख लेते हैं हम। आपको इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है दोस्तों। क्या नीतियाँ थी? आपने देखा होगा वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 1829 में। कब? वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये एक कारण था। और क्या कारण था? आपने देखा होगा कि वर्ष 1856 में। कब? वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह था। विधवा पुनर्विवाह वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि विधवाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इससे पूर्व भारत में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये एक कारण हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीयों सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। तो इससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न। और क्या हुआ? और ये हुआ कि भारत में जनजाति थी उस समय। हालांकि आज भी इस जनजाति कुछ लोग भारत में विद्यमान हैं। कौन सी? खोंड जनजाति।
खोंड जनजाति। दोस्तों उसमें क्या था, उसमें एक प्रथा थी प्रचलित, नरबली प्रथा। नरबली प्रथा, उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप नरबली नहीं कर सकते। इससे भी भारतीय समाज या जनजाति समाज अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गया। और क्या हो गया, और ये हुआ कि अंग्रेजों ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। दास प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ये हुआ, इससे भारतीय असंतुष्ट हो गए। और क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे भारतीयों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे। नस्ल के आधार पर अंग्रेज भारतीयों से भेदभाव करते थे। ये ऐसे कुछ कारण हो गए। तो ये प्रश्न आपको 5 नंबर के लिए आराम से सफिशेंट हो जाता है। यहाँ से आप 5 नंबर के लिए आराम से प्रश्न लिख सकते हो। दोस्तों अब हम लिखते हैं इस विद्रोह के बारे में। इसके कुछ आर्थिक कारण रहे होंगे। क्या इसके आर्थिक कारण थे, हम आर्थिक कारणों के बारे में दोस्तों हम देखते हैं इस विद्रोह के आर्थिक कारणों के बारे में। हमने क्योंकि प्रारंभ में ही देखा था, जब से ब्रिटिश सरकार भारत में साधारण रूप से स्थापित हुई थी, तब से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के 2 उद्देश्य हुआ करते थे। एक अधिकतम राजस्व प्राप्त करना और एक साधारण शासन व्यवस्था स्थापित रखना। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। तो हम इस आर्थिक कारणों को 2 पहलुओं पर देखेंगे। कृषि के पहलुओं पे, कृषि से अंग्रेजों ने क्या लाभ प्राप्त करना चाहा, और कहीं ना कहीं उद्योगों के पहलू पर कि उद्योगों से अंग्रेजों ने क्या लाभ प्राप्त करना चाहा। इन दोनों पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई, कैसी नीतियाँ बनाई जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लाभ प्राप्त हो। अंग्रेजों को क्या हो, लाभ प्राप्त हो। अंग्रेजों को लाभ प्राप्त हो। 2 प्रकार नीतियाँ बनाई। कौन सी? एक नीति बनाई ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ, ये नीति बनाई इनने एक। इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसी नीतियाँ बनाई कि अंग्रेजों का अधिकतम लाभ हो। ये रिलेशन आपको याद रखना है, अंग्रेजों का अधिकतम लाभ हो। इसमें कैसी नीतियाँ बनाई? एक आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, रैयतवाड़ी नीति बनाई इन्होंने एक, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। ऐसी कुछ भू राजस्व नीतियाँ बनाई इन्होंने। स्थायी बंदोबस्त को कौन लेके आया था? अपना कॉर्नवालिस लेके आया था। ऐसी नीतियाँ बनाई। इनका परिणाम क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कृषकों को, किसान जो थे, उनको अधिकतम लगान देना होता था। अधिकतम मैक्सिमम जो लगान था वो अंग्रेजों को चुकाना होता था। इससे क्या हुआ, उत्पादन इतना अधिक होता नहीं था, लगान देना पड़ता था, मजबूरी थी वो। तो इससे क्या हुआ, किसान कहीं ना कहीं कर्जदार हो गए। किसान कर्जदार हो गए। जब कर्जदार हुए तो फिर क्या हुआ, किसान कर्जदार हो गए, फिर क्या हुआ, उनकी भूमि पर जो जमींदार वर्ग था उसने उनकी भूमि पर अधिग्रहण कर लिया, अर्थात वो भूमिहीन हो गए। जब वो भूमिहीन हुए फिर क्या हुआ, भूमिहीन हुए तो कहीं ना कहीं उनमें बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ी तो क्या हुआ, गरीबी बढ़ गई। और गरीबी बढ़ी तो फिर क्या हुआ, उन्हें आक्रोश उत्पन्न हो गया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हो गया। ये हुआ ब्रिटिश भू राजस्व नीति का परिणाम। और अगला हम पहलू देख लेते हैं उद्योगों का। अंग्रेजों की औद्योगिक नीतियाँ क्या थीं? ब्रिटिश औद्योगिक नीतियाँ ये क्या थीं, इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये नीतियाँ क्या थीं कि वही अंग्रेजों अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी औद्योगिक नीतियाँ बनाई जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। किसको लाभ प्राप्त हो? अंग्रेजों को। ऐसी इन्होंने नीतियाँ बनाई। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो भारतीय लघु कुटीर उद्योग थे, उनकी औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय जो लघु कुटीर उद्योग थे, ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे भारतीय जो लघु कुटीर उद्योग थे कहीं ना कहीं उनका पतन होने। भारतीय लघु कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग कहीं ना कहीं उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। ये प्रमुख कारण था एक।
इससे पतन होने लगा, फिर क्या हुआ, वही रिलेशन चलेगा, बेरोजगारी, बेरोजगारी, गरीबी, फिर आक्रोश उत्पन्न हो गया। ये कारण था। और क्या कारण था, गरीबी, बेरोजगारी, आक्रोश उत्पन्न हो गया। और क्या हुआ, और ये हुआ कि इन्होंने एक उपनिवेशवाद की प्रक्रिया चला रखी थी, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया चला रखी थी। इसमें क्या होता था कि ये लोग भारत से कच्चा माल ले जाते थे, भारत से कच्चा माल ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड। भारत से कच्चा माल ले जाते थे, कहाँ, इंग्लैंड। और वहाँ क्या करते थे, वहाँ वस्तुओं को विनिर्मित करते थे, वहाँ वस्तुओं को विनिर्मित करते थे। और वस्तुओं को विनिर्मित किया, जो वस्तुएं बन रही उनको कहाँ लाते थे, भारत में लाते थे। और भारत में लाकर क्या करते थे, उच्च दामों पर बेचते थे। यानी भारत का कच्चा माल भारत में ही बेचा जा रहा है, उच्च दामों पर विक्रय करते थे। इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं भारतीय जो थोड़ा बहुत पैसा रखते थे वो इन आवश्यक वस्तुओं पर उच्च दामों के कारण वो व्यय कर देते थे। परिणाम स्वरूप आक्रोश होना स्वाभाविक था। तो यहाँ हमने इनके आर्थिक कारण देख लिए। दोस्तों अब हम इस विद्रोह के सामाजिक कारणों के बारे में देख लेते हैं कि इस विद्रोह के कहीं ना कहीं क्या कुछ सामाजिक कारण रहे होंगे, उनको हम डिस्कस कर। दोस्तों अब हम देखते हैं 1857 के धार्मिक कारण थे। दोस्तों तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान समय में भारतीय राजनीति को जो प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो धर्म ही है। कहीं ना कहीं भारतीय धर्म के आधार पर आज भी राजनीति करते हैं और तब भी करते थे। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारतीयों के धर्म के साथ छेड़छाड़ की, परिणाम स्वरूप उनमें आक्रोश भरना स्वाभाविक था। क्या ऐसे जो कारण थे जिसकी वजह से भारतीयों में जो है आक्रोश उत्पन्न हो गया, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या कारण था कि आपने देखा होगा 1813 में, वर्ष 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। वर्ष 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। उसमें ये प्रावधान था कि जो ईसाई मिशनरी हैं, जो ईसाई मिशनरी हैं कहीं ना कहीं उनको भारत में आने की अनुमति दे दी गई, भारत में आने की अनुमति दे दी गई। इससे क्या हुआ, इससे ईसाईकरण को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ, जो भारतीय धर्म के लोग थे उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। एक ये कारण था। और क्या कारण था, आपने देखा होगा वर्ष 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इसमें क्या था दोस्तों, यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें यदि कोई पुत्र धर्मांतरण कर लेता है, तब भी वह अपने पिता की संपत्ति उससे क्या होगा, उससे वंचित नहीं होगा। इस अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी गई थी, वंचित नहीं होगा। इस अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं पुनः ईसाईकरण को बढ़ावा मिला। कैसे कि इस ईसाईकरण को सरकार का समर्थन प्राप्त हो गया, ये इसका परिणाम हुआ। इससे भारतीय पुनः आक्रोशित हो गए। एक ये कारण था। और क्या कारण था, जो अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं भारतीयों को हीन समझते थे। अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं भारतीयों को हीन समझते थे। ये कारण हो गया एक। और क्या हुआ, भारतीय धर्म की आलोचना करते थे।
भारतीय धर्म की अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं भारतीय धर्म की आलोचना करते थे। इससे भारतीयों में रोष उत्पन्न हो गया। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से भारतीय अंग्रेजों से आक्रोशित हो गए। भारतीय अंग्रेजों से आक्रोशित हो गए और अवसर की तलाश करने लगे कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं धूल चटाई जाए। अवसर की तलाश करने लगे। जो चरी वाले कारतूस उनको दे दिया। तो ये धार्मिक कारण हो गए। इन 4 पॉइंट्स को आप धार्मिक कारण के रूप में लिख सकते हैं। आराम से आपके 50 शब्द हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1857 का जो विद्रोह था वो एक सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ था। तो सैनिक विद्रोह के क्या कुछ सैनिक कारण भी रहे होंगे। उसके कहीं ना कहीं सैनिकों में भी असंतुष्ट आया होगा, असंतुष्ट हुए होंगे सैनिक भी। तो हम इस विद्रोह के सैनिक कारणों को देख लेते हैं कि क्या सैनिक कारण रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति इतने विशाल रूप में विस्तृत हो गई, इतने बड़े लेवल तक पहुंच गई। तो हम इस विद्रोह के सैनिक कारणों के बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इस विद्रोह के सैनिक कारणों के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या सैनिक कारण रहे होंगे जिनके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। उनको देख लेते हैं हम। तो इसका पहला कारण ये था कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पुराने सैनिक थे, पुराने लोग थे, कहीं ना कहीं वो धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे। धार्मिक प्रतीक कैसे? कहीं ना कहीं धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे। धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे। धार्मिक प्रतीक कैसे? जो हिंदू थे वो तिलक लगाते थे, चोटी रखते थे, जनेऊ पहनते थे। जो मुस्लिम थे दाढ़ी रखते थे, टोपी लगाते थे। जो सिख थे कहीं ना कहीं वो पगड़ी पहनते थे, कड़ा पहनते थे। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। सैनिक अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए। अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए। ये एक कारण हो गया। और क्या कारण थे? ये इसका एक कारण हो गया दोस्तों। हमने ये देख लिया यहाँ पे। और क्या है? दोस्तों अगला टॉपिक हम देखते हैं कि जो भारतीय थे उनके साथ भेदभावपूर्ण क्या होता था? व्यवहार होता था। भेदभावपूर्ण व्यवहार। कैसा व्यवहार? भेदभावपूर्ण व्यवहार। ये कैसे? जो अंग्रेज थे उच्च पद थे, उच्च पद, पदोन्नति, उच्च पद, पदोन्नति और वेतन वृद्धि। उच्च पद, पदोन्नति और वेतन वृद्धि, इन पर मात्र क्या होता था? अंग्रेजों का एकाधिकार होता था। इस पर अंग्रेजों का एकाधिकार होता था। ये भारतीयों में सैनिक थे उनको असंतुष्ट करने के लिए ये कारण एक पर्याप्त था। और क्या कारण था दोस्तों? ये देख लेते हैं हम। 2 कारण हमने देख लिए हैं। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा क्या कारण था? तीसरा ये कारण था कि वर्ष 1854 में क्या आया? डाकघर अधिनियम आया। सामान्य डाकघर अधिनियम आया। इसमें क्या किया? इसमें यह किया कि इससे पूर्व 1854 से पूर्व सैनिकों को क्या थी? 1854 से पूर्व सैनिकों को निःशुल्क डाक की सैनिकों को 1854 से पूर्व निःशुल्क डाक की व्यवस्था थी, यहाँ तक थी। लेकिन 1854 से इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ से सैनिकों के लिए भी डाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये 1854 का एक प्रमुख कारण था कि 1854 में सैनिकों के लिए डाक पर पैसे लगने लगे थे। तो ये इससे जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए थे। ये 3 कारण हमने देख लिए हैं दोस्तों। अब हम एक बात करते हैं अगले चौथे कारण की। चौथा कारण क्या था जिससे सैनिक असंतुष्ट हुए? दोस्तों एक वर्ष 1856 में, कब?
1856 में क्या हुआ? सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया। सामान्य सेना भर्ती वर्ष 1854 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया। इसमें क्या था? इसमें ये व्यवस्था थी कि इससे पूर्व अंग्रेज भारतीय ये मानते थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जो हैं यदि समुद्र पार जाते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनको समुद्र पार जाना वंचित था इससे पूर्व। लेकिन इस अधिनियम में ये व्यवस्था कर दी गई कि यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो क्या होगा? भारतीयों को, जो भारतीय सैनिक होंगे उनको कहीं ना कहीं समुद्र पार जाना होगा, समुद्र पार जाना होगा। ये इसमें व्यवस्था कर दी गई। इससे क्या हुआ? इससे सैनिक असंतुष्ट हो गए। सैनिक असंतुष्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं इन समस्त कारणों का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इतना भयानक विद्रोह हुआ जो लगभग समस्त उत्तर भारत में फैल गया और कई और क्षेत्र जैसे दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों तक भी यह विद्रोह का प्रसार हो सका था। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने 1857 के विद्रोह के बारे में पृष्ठभूमि जान ली है, इसके सामान्य परिचय जान लिया है, क्या इसका सामान्य परिचय था, इसके कारणों को जान लिया है हमने कि क्या इसके कारण थे। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम इसके प्रभाव जानेंगे, इसके सकारात्मक प्रभाव जानेंगे, इसके परिणाम जानेंगे, इसकी असफलता के कारण जानेंगे और क्या जानेंगे कि इस विद्रोह के क्या केंद्र थे, इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर जो है दोस्तों हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस लेक्चर को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।